अब हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये क्या बताते हैं आपको, इनका कहना है हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कि आपने कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को देखना, सपोज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, डेफिनेटली इसका कुछ मास रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इट इज मूविंग, ठीक है, इफ इट इज मूविंग इट हैज सम वेलोसिटी, डेफिनेटली एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो कि इट इज मूविंग विद सम पर्टिकुलर वेलोसिटी, आपको इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, आपने देखना है ये कहां पे पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन ही है, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, ठीक है। माइक्रोस्कोप के साथ साथ आपको उसको देखने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। जब आप उसको देखने के लिए उस पर लाइट थ्रो करोगे बेटा, तो क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बहुत छोटा सा पार्टिकल है, वो लाइट से एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी क्या, चेंज, इट्स वेलोसिटी विल चेंज, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी विल चेंज। वेलोसिटी चेंज होने से उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो भी क्या हो जाएगी बेटा, पोजीशन भी उसकी डिस्टर्ब होगी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद। मतलब एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, देखने के लिए माइक्रोस्कोप की या लाइट की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली रहेगी। देखने के लिए कोई सोर्स ऑफ एनर्जी जब आप यूज करोगे तो वो थोड़ी सी भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जिससे उसकी वेलोसिटी एज वेल एज पोजीशन चेंज होगी। यही चीज के बारे में बताया किन्होंने, हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। What he said was that it is not possible, it is not possible क्या करना, to determine the position, delta x is representing position, to determine position, and what is p, momentum, to determine position and momentum किसका, of microscopic particles, microscopic particles with accuracy and, और क्या बताया, कब, साइमल्टेनियसली। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही समय पे, with accuracy, I'm repeating, it's impossible to determine the position and momentum. Momentum is the product of what, momentum is the product of mass and velocity. It is impossible to determine the position and momentum of a microscopic particle with accuracy while searching for both the things simultaneously. एक ही समय पे जब आप दोनों चीजें फाइंड आउट करना चाहते हो ना किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, वो आप नहीं कर सकते। अब बोहर जी ने अपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, जिसका के मास है, जिसकी के वेलोसिटी भी है, दोनों चीजें हैं, ठीक है, मास है, वेलोसिटी है, दैट मींस मोमेंटम भी है। इसका मतलब बोहर जी ने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी और उसकी वेलोसिटी भी, मतलब कि मोमेंटम भी, दोनों चीजें एक्यूरेसी के साथ कैसे कैलकुलेट की, इस चीज पे भी मुद्दा खड़ा हुआ। मींस ये पोस्टुलेट भी फेल हो गया बोहर जी का कि इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स्ड पाथ में गोल गोल पर्टिकुलर वेलोसिटी से घूमना, हाउ इज दैट पॉसिबल, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एक्यूरेसी। उन्होंने कहा ये कितना हमारे पास अनसर्टेन आंसर कितना आएगा, हमारे पास कितनी अनसर्टेनिटी रहेगी while we are searching for the position, delta x delta p
कितना अनसर्टन रहेगा, इन दोनों को आप इकट्ठे कैलकुलेट नहीं कर सकते। दैट विल बी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। इतनी अनसर्टनिटी रहेगी ही रहेगी while you are calculating both the things simultaneously of a microscopic particle। ठीक है, इतना वहां पे अनसर्टन आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल मोमेंटम आपने यहां पे डाल दिया, हमारे पास डेल्टा एक्स मास डेल्टा वी, मास के आगे डेल्टा क्यों नहीं लगा है, क्योंकि मास इज अ कांस्टेंट टर्म, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई h। तो अब सभी को याद हो गया होगा कि h क्या है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम। कोई सी भी चीज निकालने के लिए दे दी जाए, उधर उठा के ले लें बेटा इसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यहाँ पे फाइंड आउट करना, दैट विल बी इज इक्वल्स टू व्हाट, h अपॉन 4 पाई m इनटू डेल्टा v। अगर ये फाइंड आउट करना है, इनको उठा के उधर ले लें। सो दिस इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये भी बताया कि व्हाई इलेक्ट्रॉन कांट लिव inside the nucleus, why electron can't reside inside the nucleus, उस चीज की पुष्टि भी इन्होंने की। कैसे की बेटा, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये वाला फॉर्मूला उठाएंगे फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रह सकता, वैल्यूज पुट इन करें। इसी फॉर्मूले में हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को उधर ही रखते हैं, बाकी सब कुछ उठा के इधर लेके आते हैं। तो क्या बनेगा बेटा जी, वो इट विल बी डेल्टा v is equals to h upon 4 pi m into delta x। ठीक है बेटा, put in all the values so that we can conclude why your electron can't live inside the nucleus of an atom। h की वैल्यू कितनी, 6.63 into 10 raised to the power minus 34 upon 4 into 3.14 into mass कितना इलेक्ट्रॉन का, 9.1 into 10 raised to the power minus 31। what is size of your nucleus, 10 raised to the power minus 15 meters, 10 raised to the power minus 15 meters। यहां से कैलकुलेट करके चेक करना आपका आंसर कितना आएगा। यहां से योर आंसर विल कम आउट टू बी अराउंड 5.7 into 10 raised to the power 10 meter per second। what is velocity of your light, that is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, 10 raised to the power 8, 10 raised to the power 10। मतलब इलेक्ट्रॉन आपका लाइट की स्पीड से भी कहीं ज्यादा स्पीड से न्यूक्लियस के अंदर भागेगा, which is not possible। that means your electron can't reside inside the nucleus of an atom, was given by Heisenberg। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का देके जा रही हूं, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन। आपके पास एक गोल्फ बॉल है जिसका मास इतना है, स्पीड इतनी है, स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2%। इसका मतलब आप इसका 2% निकालेंगे, 2% ऑफ 45 आप यहां से पहले निकालेंगे। उसके बाद आप अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहां से डेल्टा एक्स। एंड दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, डू इट बाय योर ओन।